भाई जी, कई बार ये देखा जाता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत एफर्ट दे रहे हैं और उसका फ्रूट हमें उतना नहीं मिल रहा। हर चीज में, हर कर्म में ऐसा होता है कि जो भी चीज, जो भी फील्ड पिक की, वहां पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, एक तरफ देखते हैं कि दूसरा कोई उसमें एफर्ट कम डालता है और उसको सफलता मिल जाती है। जैसे एग्जाम में कई बार होता है कि कोई बच्चा बहुत पढ़ता है फिर भी कम मार्क्स, और कोई बहुत समय पर थोड़ा लिमिटेड पढ़ता है और ज्यादा नंबर। तो भाई जी, ऐसी सिचुएशन जब लाइफ में आती है, जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और दूसरों को रिजल्ट मिल रहे हैं, तब हमारा क्या उसके प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा कारण होता है एकाग्रता। कि मन कितना शांत है, मन कितना एकाग्र है। क्योंकि दो दो लोगों के एग्जाम्पल लेते हैं, हम दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट है जो दिन में 10 घंटे पढ़ता है, एवरी डे। हर दिन वो 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है उसको। वो ना तो खेलता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है उसकी, ना ही किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, क्योंकि वो पढ़ने में ही बिजी है। दूसरा है जो दिन में 3 या 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स भी खेलता है और साथ ही साथ लोगों से भी इंटरेक्ट करता है और उसका मन भी बहुत स्ट्रांग है, किसी बात से वो डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन पहले की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। मतलब वो 10 घंटे तो पढ़ता है, लेकिन उसका ध्यान कभी दोस्तों में चला जाता है, बाहर से आवाज आई किसी के खेलने की, वहां चला जाता है। या मोबाइल को वो खेलता भी है बीच बीच में, क्योंकि 10 घंटे पढ़ रहा है तो बीच बीच में मोबाइल भी देखता रहता है, कोई फोटो बोर हो रहा है तो। लेकिन दूसरा 3 4 घंटे जो पढ़ता है, उस समय उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ना तो उसका ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है, ना उसका ध्यान खेलने की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शाम को मुझे इस समय से इस समय तक खेलना है। उसने अपने लाइफ को थोड़े से नियम बनाए हुए, नियमों में बांधा हुआ है। अब सोच कर देखिए, किसके सफलता के चांस ज्यादा होंगे, पहले के या दूसरे के? तो सबके अंदर यही उत्तर आएगा कि दूसरे के ज्यादा चांस होंगे। क्योंकि जितना मन डिस्ट्रैक्टेड होगा, जितना ध्यान फ्रेगमेंटेड होगा, उतना ही जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो घर का काम कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा समय लगेगा। भटकता हुआ जो मन है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड जो है, उसे एक कार्य करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, एज कंपेयर टू अगर कोई ऐसा मन है जो शांत है, जो एकाग्र है, जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। तो ये बात को हमें समझना है कि घंटे, क्वांटिटी सिर्फ काम नहीं करती है। ऐसे ही योग में हम सोचें कि कोई योग में 4 घंटे लगातार बैठता है, पर बीच बीच में उसका ध्यान कभी इधर, कभी उधर, कभी मोबाइल में, कभी कहीं। और दूसरी जगह एक आत्मा है जो 1 घंटा बैठती है, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। तो आप देखेंगे, जो 4 घंटे जो बैठा, अगर क्वालिटी सही नहीं है, उसे 4 घंटे के बाद भी ड्रेन फील होगा। जैसे लैपटॉप की बैटरी या मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है ना, ऐसे उसको फील होगा। और दूसरी जगह कोई 1 घंटा बैठा है, लेकिन उसको ऐसे चार्जिंग महसूस होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम एकाग्र हैं या नहीं। हमारा मन, हमारी बुद्धि और संस्कार, अगर हम दो को लें, वैसे तो मन बुद्धि संस्कार के मालिक हैं हम, पर विशेष दो को अगर हम लें, अगर मेरा मन मेरी बात मानता है, अगर मेरी बुद्धि मेरी बात मानती है, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। बाकी इसमें एक और फैक्टर आता है, उसको भी समझना जरूरी है। दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एकाग्रता भी अच्छी है, लेकिन फिर भी कोई कार्य सफल नहीं होता है। उसमें फिर लॉ ऑफ कर्मा आता है, कर्मों का हिसाब किताब आता है। तो वहां उसे समझ कर हमें शांत होना है और अपने प्रोसेस पे ध्यान देते रहना है, बस। ये हमेशा ध्यान रहे। रिजल्ट, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है प्रोसेस ओरिएंटेड, एक है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो जो बहुत रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, या जिनकी खुशी भी रिजल्ट पर डिपेंडेंट है, तो वो हमेशा हलचल में रहेंगे, मूड स्विंग उनके होते रहेंगे। और जिस समझ में आ गया है कि मुझे प्रोसेस पे फोकस करना है, बस मुझे जो भी कार्य करना है वो खुशी से करना है, हल्के होकर करना है, और अगर वो मेरे भाग्य में है तो मुझे वो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन सिर्फ भाग्य पर भी नहीं छोड़ देना है, कर्मों पर भी बहुत बहुत हमें अटेंशन देना है।